नंदिता जी थोड़ी जी लेट क्यों है आज आप? मतलब सेम टाइम पे ऑलमोस्ट सब लोग आ रहे हैं। ठीक है। सो ये जो मार्जिन्स बेसिकली होते हैं, जैसे मैंने लास्ट शायद क्लास में भी कवर किया था, तो व्हाट इज अ मार्जिन? ठीक है। पेज में जो स्पेस बच जाता है लिखने के लिए, ठीक है, जब आप कोई भी पेपर यूज करते हैं, थोड़ा सा पेज बच जाता है, राइट, जहाँ पे आप लिख नहीं रहे हैं ए फोर शीट में, उसको मार्जिन कहते हैं, राइट। और जैसे कोई लेटर लिख रहे हैं आप, या कोई भी ऑफिशियल, टू द प्रिंसिपल, टू द मैनेजर, ये तो जनरली आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड ऑफ द जो भी पेज है, फॉर एग्जाम्पल, वो फिर ये हो जाता है। ठीक है। सो जैसे ये हो गया लेटर टू द बैंक मैनेजर। तो ये हमने लिखा क्योंकि ये जनरली पार्ट, स्पेशली इंडिया में कहा जाता है कि राइट लाइक दिस। यहाँ पे आपने लिखा डियर ये टू द मैनेजर, और ये फिर आपने ये बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, फिर पहले हमें यहाँ साइन करना सिखाया जाता था, अब यहाँ पे लोग साइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेट देते हैं, right? और here we write the date, correct? So this is called the left side of the page. तो लेफ्ट साइड ऑफ द पेज अगर आपने सीखा है राइटिंग एनालिसिस, तो व्हेन यू हैव पार्ट्स ऑफ द राइटिंग, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम यहाँ लिखता हूँ, तो लेफ्ट साइड, something else which are the lower. So let me just some random thing, ठीक है। तो इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हो गया हमारा अपर जोन, ये हो गया हमारा मिडिल जोन, और ये हो गया हमारा लोअर जोन। और अगर ये लेफ्ट साइड ऑफ द राइटिंग रिप्रेजेंट्स द पास्ट, एंड राइट साइड ऑफ द राइटिंग रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर, तो अगर मेरी राइटिंग राइट की तरफ बेंड कर रही है, तो मैं फ्यूचर ओरिएंटेड हूँ, इंक्लूडिंग दिस पार्ट, ठीक है, ये पार्ट। अब देखोगे ये पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स गोइंग इनटू द पास्ट, ठीक है, पास्ट मेमोरीज हो गई। तो पास्ट रिप्रेजेंट्स योर मदर एंड पास्ट के थॉट प्रोसेसेस एंड एवरीथिंग। फ्यूचर रिप्रेजेंट्स योर फादर, ओके, वैल्यूज ऑफ योर फादर, towards progress. So both are important, no doubt about it, ठीक है। डिपेंड्स की क्या सिचुएशन है, क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ मार्जिन। और तो जो भी प्लेस आप एक पेज को अगर आप यूज कर रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स वन डे ऑफ योर लाइफ, राइट। सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट इज योर टेस्ट, आप कैसे हो सोशली, ओके, ये इस पे डिपेंड करता है। तो कभी कभी आप, अगर आप देखोगे, आप कोई प्रिंसिपल या कोई भी टीचर को रेस्पेक्ट नहीं करते, तो आप ऐसे ऐसे कुछ लिख दोगे, ठीक है, करेक्ट। आप लेटर पे उतना ध्यान नहीं दोगे, एक साइन कर दोगे बस। लेकिन आप अगर प्रिंसिपल का रियल रेस्पेक्ट करते हैं, डिपेंडिंग, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सो यू विल राइट वेरी नीटली, सब्जेक्ट दोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे ऐसे करोगे, ठीक है, फिर अच्छे से साइन करोगे केयरफुली, और डेट भी लिखोगे, राइट। यहाँ मैंने डेट मिस कर दिया फॉर द ये। तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि आपके आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, ये है, बिकॉज यू आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अथॉरिटी फिगर्स एंड ऑल।
जो लोग ज्यादा रेबेलियस होते हैं, मैं क्यों इसके बारे में, मैं क्यों लेटर लिखूं, ये लिखूं, राइट, तो ये बेसिकली उनको सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ तक मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कोई क्वेश्चन है आपके तो पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिए, ठीक से समझ में नहीं आया। ओके, तो मैं एक नया लेता हूँ, ठीक है, और आई थिंक वी हैव अनदर 5 मिनट्स, सो मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, फिर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसके बाद। ठीक है, तो एक पेज आपका एक दिन रिप्रेजेंट करता है, राइट? सो लाइक वन लाइन इज व्हाट यू राइट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1 आवर ऑफ योर डे। ठीक है, मतलब कि अगर आप कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस पहले आवर में कैसा है ऑफ योर डे, फिर आप आते आते आपका लास्ट आवर, मतलब सोने से पहले आपका 1 आवर कैसा रहेगा, ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस बेसिकली आपका हो जाता है। ओके, सो जनरली लोग अच्छे होते हैं, फिर आप उनका मतलब ऑफिस जाते जाते हाउ दे आर रियली चिड़चिड़े मूड में रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो बेसिकली इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑलवेज सी की यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी राइटिंग कैसी है, और सिग्नेचर से बेसिकली आप अ, उसको वेरीफाई कीजिए कि वो बंदा कैसा है यहाँ पे, और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये कैसे दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है, और ये कैसा है एक्चुअली में। जस्ट गोइंग बैक टू तो मैं एग्जांपल्स भी दूंगा आपको, ठीक है। मार्जिन्स का बेसिकली ये है कि लेफ्ट साइड ऑफ द मार्जिन जो होता है ये आपके पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है। राइट साइड ऑफ द मार्जिन इज योर फ्यूचर। तो एज एग्जांपल अगर मैं तो, तो अगर हम मतलब अगर आप प्रॉपरली कोई लेटर को देखें, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इतना सुंदर लिखते हैं लेटर पे, इतनी अच्छी स्पेसिंग होती है, करेक्ट, और ऐसे लग रहा है एकदम बहुत निखर के आती है उनकी राइटिंग, कि लगता है कि कुछ बहुत अच्छी टाइप की उनकी राइटिंग है, उनका थॉट प्रोसेस। अगर शशि थरूर की अपनी राइटिंग देखी है, या कोई भी लोग, इवन नॉर्मल जो लोग होते हैं, इवन सरकारी स्कूल में जो उनकी नॉर्मल राइटिंग होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो उसको भी अगर हम कंसिडर करें, ठीक है, तो उनका थॉट प्रोसेस बताता है कि बहुत केयरफुली लिखी है। तो मैं जस्ट एक एक दो एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको बताना थोड़ा मुश्किल हो विदाउट दो राइटिंग, जो भी एग्जांपल्स जो डॉक्यूमेंट आई होप ये सब दिख रहा है आपको। तो ये आइंस्टाइन की जो राइटिंग है आपको लग रही है ना कि हाँ, एकदम क्लियरली एफर्ट सोच के लिखा है, एफर्ट डाल के लिखा है अच्छे से, मतलब ताकि दूसरे लोग पढ़ सकें उसको ठीक से, तो आपको लग रहा है, right? तो ही समवन हु केयर्स अबाउट अदर पीपल, कि मेरे पेपर्स लोग पढ़ रहे हैं, ये लग रहा है, तो बहुत ही क्लासी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, करेक्ट। सो ही केयर्स, इट शोज कि इनकी थॉट प्रोसेस कैसी है, और नॉट ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ही केयर अबाउट अदर्स, की हाँ एक एक लेटर को बहुत स्पेसिफिक वे में उन्होंने लिखा हुआ है, करेक्ट। एंड जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, ओके, लाइक माइकल जैक्सन का, ठीक है, आई मीन ऑब्वियसली ग्रेट सिंगर और ये है, लेकिन उन्होंने ऐसा लिखा है कि दूसरे लोग पढ़ नहीं सकते हैं ठीक से, है कि नहीं, करेक्ट। उन्होंने जस्ट ऐसे ही लिख दिया है, सो ही इज थिंकिंग मोर अबाउट कि हाँ मुझे बस लिखना है, ठीक है, तो मैं कैसे भी लिख देता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, करेक्ट। ओके, सो दिस ऑल्सो मतलब ठीक ही लिखा है, मतलब यू कैन रीड इट, ठीक है।
और ठीक से मार्जिन्स लगा के भी लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये हम सीखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। और ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इस केस में भी आप देखोगे कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द राइटिंग है, ये मतलब आप देखोगे इतना ये इस तरफ जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस जो है ऐसे वी शेप में है, करेक्ट। मतलब यहाँ ज्यादा स्पेस है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम नैरो हो रहा है। हो गया, हाँ, मैंने नैरो हो यूनिफॉर्म गया। स्पेस नहीं हाँ है, तो उसका, हाँ यूनिफॉर्म तो नहीं है। उसका, करेक्ट, उसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे भी देखोगे कि ये लेफ्ट साइड में बहुत अनइवन है, करेक्ट, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। और ये तो वो बस ये है, इवन दिस इज सॉर्ट ऑफ अनइवन, ठीक है, दोनों साइड से अनइवन है, ये देखते हो, okay। और ये पूरा लिख दिया, मतलब ऊपर से नीचे तक कोई स्पेस ज्यादा नहीं छोड़ा है, लेकिन बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली even this, yeah, I'm not taking the right thing, okay। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी अनइवन है, लेकिन थोड़ा सा कंसिडर किया है मार्जिन को, करेक्ट, थोड़ा सा कंसिडरेशन है, लेकिन कंप्लीट कंसिडरेशन नहीं। प्रॉपर लेटर का हम चेक कर रहे हैं, ओके। So here there is a proper margin, Hitler का, okay, for this thing, that जो भी उसने किया है, but he is consider of rules, regulations and all, तो उसने आप देखोगे कि ड्रेस कोड, conduct and all